हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं लेसन 5 जो कि चल रहा है आपका। इसमें पार्ट 8 के बारे में हम बताते हैं। इसमें आपको हमें बताना है लिंग संलग्न जो लक्षण किसे कहते हैं, लिंग संलग्न जो लक्षण होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अभी आपने देखा कि लैंगिक जो लिंग गुणसूत्र के कमी या बढ़ने से क्या आनुवांशिक रोग होते हैं, ये मैंने आपको बताया। किस तरह से डाउन सिंड्रोम और विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम की बात मैंने करी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है ऑटोसोम्स में ही किस तरह से लिंग संलग्न जो लक्षण होते हैं ये अपनी वंशागत को प्रकट करते हैं। तो ये जो लिंग संलग्न लक्षण होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है एक्स संलग्न गुण, ठीक है, और दूसरा होता है वाई संलग्न गुण, और तीसरा आपका होता है एक्स वाई संलग्न गुण। अब हम पहले बात करते हैं एक्स संलग्न गुण की। इससे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि लिंग संलग्न जो लक्षण होते हैं इसके बारे में टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले ड्रोसोफिला मक्खी पर अपने प्रयोग किए, और उसमें उन्होंने बताया कि जो अपने प्रयोग में इन्होंने किसके बारे में बताया, लिंग संलग्न वंशागत के बारे में बताया। किस पे प्रयोग किया, ड्रोसोफिला मक्खी पे, जिसमें इन्होंने मानव में 120 दैहिक लक्षणों को बताया कि मानव में किस तरह से 120 प्रकार के दैहिक लक्षण होते हैं जिनको हम कायिक लक्षण या सोमैटिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं। अब हम ये बात करते हैं पहला जो आपका है एक्स संलग्न गुण के बारे में। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पे जो लक्षण स्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्स संलग्न गुण कहते हैं। ऐसे लक्षण कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे जीन जो हैं पुत्रियों को माता पिता से मिलते हैं, और पुत्र को केवल कहाँ से मिलेंगे, केवल माता से मिलते हैं। कैसे लक्षण, एक्स संलग्न गुण, ठीक है। अब इसकी हम वंशागत की बात करें तो इसमें आपका पहला जो है कौन सा वंशागति है, वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है, ये भी एक प्रकार का लिंग संलग्न वंशागत का रोग होता है, जिसमें जो है व्यक्ति क्या करता है, लाल और हरे रंग में भेद नहीं स्पष्ट कर पाता, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्णांध व्यक्ति कहेंगे, जिसको लाल और हरे रंग में भेद नहीं पता होता। ऐसे रोग से ग्रसित व्यक्ति को ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है, क्योंकि उसको कलर का ज्ञान ही नहीं होता, उसको लाल और हरे में पता ही नहीं चल पाता कि लाल कलर कौन सा है और हरा कलर कौन सा है। इसकी वंशागत की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्णांध व्यक्ति का विवाह यदि हम सामान्य स्त्री से कराएं तो उस पर किस तरह की जो है संतानें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन के द्वारा हम आपको वंशागत भी स्पष्ट करके बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे वंशागत दिखाई गई है। तो आइए हम इसको पहले ये समझ लेते हैं कि वर्णांध व्यक्ति में ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे इसको हल करेंगे। पहला है कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति है, तो हम क्या लेते हैं, ये क्या है, वर्णांध व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, वर्णांध व्यक्ति है। वर्णांध व्यक्ति में ये किस तरह का है, ये आपका दिखाई जाता है, आपका ये मैन है, ठीक है, ये मेल है, ठीक है। ये सामान्य जो है स्त्री है, ये क्या है, नॉर्मल स्त्री है, मतलब सामान्य स्त्री है। क्वेश्चन ये है कि वर्णांध व्यक्ति का विवाह जब हम सामान्य स्त्री से कराएं तो उससे उत्पन्न होने वाली संतानें जो हैं वो किस प्रकार की होंगी। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं जो एक्स गैमेट जो कि क्या है, वर्णांध व्यक्ति है, स्पष्ट कर रहा है कि ये जो सिंबल है वर्णांध व्यक्ति का है। अब एक्स और एक्स जो है ये सामान्य स्त्री है, इस गैमेट को हम अलग कर लेते हैं। इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये आपका ये मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा। इसका जब हम इससे कराएंगे तो ये हमें कैसा ग्रुप मिलेगा, एक्स और एक्स। जब हम y कराएंगे तो एक्स वाई मिलेगा हमें, और क्या मिलेगा, अगला हम कराएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स और y। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई और एक्स वाई ये जो मिल रहे हैं ये क्या है, ये हमारे जो यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, मेल या लड़के मिलेंगे हमें। कैसे मिलेंगे, नॉर्मल, सामान्य हैं। अर्थात यहाँ पे जो बच्चे हैं हमें, ये लड़के हैं या बॉय जो भी हैं, तो यहाँ पे ये हमें कैसे मिलेंगे, नॉर्मल मतलब सामान्य।
तो आंसर ये होगा कि जब हम वर्णांध व्यक्ति का विवाह सामान्य स्त्री से कराते हैं, ये क्या है, सामान्य स्त्री है, इसका जब हम कराएंगे तो हमें जितने भी बच्चे जो बॉयज़ मिलेंगे, जो लड़के मिलेंगे, वो सामान्य मिलते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी रोग प्रदर्शित नहीं होता है। लेकिन ये रोग क्योंकि पिता से पुत्रियों को मिलता है, इसलिए ये क्या, कहाँ पे रोग प्रकट हो रहा है, ये लक्षण जो है पुत्रियों में प्रकट हो रहा है। लेकिन जो एक्स लक्षण है ये केवल पुत्र को माता से ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये क्या है, सामान्य हमें पुत्र मिल रहे हैं। अब ये लड़कियां क्या है, वर्णांध नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये वाहक का काम करती हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, वाहक लड़की, या हम इसको कह सकते हैं वाहक स्त्री। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, वाहक स्त्री मिलेगा हमको। कैसे मिलेगी, वाहक स्त्री मिलेगी। अब यदि हम यहाँ पे अगला और एक वंशागति कराएं इससे, कि जब हम विवाह क्या करें, वाहक स्त्री का नॉर्मल मेन से कराएं क्रॉस, तब हमें किस तरह के, तो हम आगे करा के भी देख सकते हैं। जब हम एक ग्रुप आपका ये ले सकते हैं और एक ग्रुप आपका सामान्य का, फिर हमें इससे नई वंशागत प्रकट कर सकते हैं कि किस तरह की हमें संतान मिल सकती है। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम, यदि क्वेश्चन आता है वर्णांध व्यक्ति और सामान्य स्त्री का, तो हम किस तरह से इसकी वंशागति को बता सकते हैं कि किस तरह की वर्णांधता की वंशागति होगी। ये तो बात करी हमने क्या, एक्स संलग्न गुण की, जिसमें हमने आपको बताया वर्णांधता रोग के बारे में, इसकी वंशागत के बारे में। अब सेकंड जो है हीमोफीलिया रोग क्या होता है। हीमोफीलिया भी कैसा रोग है, एक्स संलग्न गुण से उत्पन्न रोग है। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। इससे जो होता है कि कहीं पे स्थान पे कोई भी व्यक्ति यदि कट जाता है या उसको कहीं चोट लग जाती है, तो वो जो रक्त है वो उसका क्लॉट नहीं, थक्का नहीं जमता है, वो हमेशा क्या है, रक्त जो है वो बहता रहता है। ऐसा किस रोग में होता है, हीमोफीलिया रोग में होता है। ये किस तरह की वंशागति का है लक्षण, एक्स संलग्न गुण। तो यहाँ पे हमने बात करी दो प्रकार के उसके बारे में, रोग के बारे में, वर्णांधता और हीमोफीलिया। अब हम बात करते हैं वाई संलग्न गुण के बारे में। जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पे स्थित होते हैं लक्षण, इसी तरह से वाई संलग्न लक्षण में भी यही होगा। हम गुण कहें या लक्षण, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई संलग्न गुण के क्या होंगे, ये भी कहाँ स्थित होंगे, वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पे स्थित जीन होते हैं, वो क्या होंगे, वाई संलग्न लक्षण। अब इससे उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, हाइपरट्राइकोसिस। ये क्या होता है, इसमें जो है, जो मेल होता है उसके कर्ण पल्लों पे बाल आपको नजर आते हैं, किस संलग्न गुण के कारण, वाई संलग्न गुण के कारण। तो इस रोग को हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्राइकोसिस रोग बोलते हैं। क्या है, हाइपरट्राइकोसिस, जिसमें कर्ण पल्लों पे मेल में बाल दिखाई देते हैं, किस रोग में, हाइपरट्राइकोसिस में। आइए अगले गुण की बात करते हैं। एक्स वाई संलग्न गुण में क्या होता है, इसमें क्योंकि नाम से ही है एक्स और वाई संलग्न गुण, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र के असमजात खंडों पे इनके एलील्स स्थित होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र कहते हैं। इनसे उत्पन्न होने वाला जो रोग है इनको हम कहते हैं नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या होता है, ये गुर्दों या वृक्क से संबंधित, किडनी रोग से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये कौन सा रोग हुआ आपका, ये किस रोग के संबंधित आएगा, एक्स और वाई संलग्न गुण। तो हमने आपको यहाँ पे बताया लिंग संलग्न वंशागति किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो जो आपका हीमोफीलिया जो रोग है, रोग की वंशागति है, ऐसी जो वंशागति है, सबसे पहले विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के वंशजों में इस रोग के बारे में सबसे पहले देखा गया था। इसलिए इस हीमोफीलिया रोग की वंशागति वहीं से इसको स्पष्ट किया गया है कि हीमोफीलिया रोग जो है वो महारानी विक्टोरिया के समय में वंशागति के रूप में प्रकट हुआ था, हीमोफीलिया रोग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझा कि एक्स संलग्न गुण और वाई संलग्न गुण और एक्स वाई गुणसूत्र के बारे में। थैंक यू क्लास, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा।